ब्राह्मणों ने राजा से अपनी इच्छा प्रकट की। हे राजन, हम उस नीच जाति के रविदास के साथ भोजन नहीं करेंगे। रानी ने यह कुमंशा सुनकर महाराज से कहा, यदि गुरुजी ब्राह्मणों के साथ भोजन नहीं जमेंगे, तो यह मेरे गुरुजी का घोर अपमान हो जाएगा। भूप ने कहा, हे रानी, गुरुजी को साथ बैठाने से ब्राह्मण देव मेरे से नाराज होकर मुझे श्राप दे देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इतना सुनकर रानी ने गुरुदेव को अवगत कराया कि ब्राह्मण आपके साथ भोजन करने से मना कर रहे हैं। गुरु रविदास ने रानी झाली को समझाया, कोई बात नहीं बेटी, घबराओ मत, ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करो। हम मालिक हैं और ब्राह्मण जन यहाँ अतिथि के रूप में बुलाए हुए हैं। नीति कहती है कि मेहमान पहले भोजन ग्रहण करते हैं और मालिक सबसे बाद में। गुरु रविदास अपने कक्ष में वज्रासन पर विराजमान होकर ध्यान मग्न हो गए और ब्राह्मणों की पंक्ति किले के परिसर में भोजन ग्रहण करने लगी। अगले ही क्षण उन्हें अपने साथ पंक्ति में गुरु रविदास बैठे दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर ब्राह्मण भ्रम में डरकर चिल्ला रहे थे कि पता नहीं ये रविदास है या उनका भूत है। उन्हें रविदास कभी किसी के और कभी किसी के पास बैठे दिखते थे। इस प्रकार प्रत्येक ब्राह्मण ने ऐसा ही दृश्य देखा। ब्राह्मणों का यह शोर सुनकर राजा कुंभा और झाली रानी गुरुजी के कक्ष की ओर प्रस्थान किए। जैसे ही कक्ष का द्वार खोला तो उन्हें गुरुवर ध्यान में लीन पाए। राजा अपनी रानी से बोले, मैं हाथों को जोड़कर चरण स्पर्श करता हूं। हे प्यारी रानी, ऐसा अद्भुत गुरु धारण कर धन्य हो। और भौं सागर तिराने वाले गुरु के चरणों से किला भी धन्य हो गया। ब्राह्मण की दौड़कर और नमन कर बोले, गुरुदेव, ये अनजान में हुई गलती को क्षमा कर दें।